आ गया। ठीक है। पवन का कहाँ रहते हैं? साथी भैया देखो वीडियो बनते हैं। अभी बंद करा दीजिए, फिर सब पड़ जाएगा। अशोक बात चलिए अरे भैया आप लोग काहे घोषण प्रदान कर रहे हैं? ये काम होगा जी मीडिया वाला है। अच्छा लगे पवन का ये पवन का रमरा बैठी ना रमरा रमरा हिया है होगा भाई राजीव बैठिए। पकड़ा दो आरोपी को पकड़ा गया है। उन्होंने ही 7 आरोपी का नाम टोटल दिया है। FIR में जिसका नाम हुआ है टोटल 7 बंदे। हाँ 7 दो लोग उसको गिरफ्तार कुछ लोग रास्ते में बताया कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी 5 अभी फरार हैं।
और जो हमारे ना रहते हुए, मेरे पापा के ना रहते हुए जो हमारे परिवार के साथ सारे लोग खड़े रहे, उन्हीं को पुलिस उठा के लेके जा रही है। तो पहले तो सर 4-5 लोगों से गिरफ्तार किया। तो सर मेरे कहने का मतलब सबसे पहले ये है कि जो आरोपी है, सबसे पहले पुलिस को या प्रशासन को ये करना चाहिए कि उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस घटना में कोई शामिल नहीं था, उसी को उठा के लेके पुलिस जा रही है। इससे क्या है कि हमारा भी मनोबल धीरे धीरे डाउन हो रहा है। पूरे स्कूल के कैंपस में, स्कूल के सामने, सभी लोग के सामने उस मर्डर को दौड़ा के उसको मार दिया जाता है, चाकू गोद के मार दिया जाता है। और वहाँ से 400 मीटर दूर पे पुलिस स्टेशन है, 200 मीटर दूरी पर उसका हॉस्पिटल है। वहाँ पे अगर उसको टाइम से उठा के अगर ले जाया गया होता, अगर स्कूल के प्रधानाध्यापक या टीचर के ये तो शायद उसका 10% उसका चांस था कि वो बच सकता था। लेकिन ऐसा वहाँ के लोगों ने नहीं किया, उसको ऐसे ही मारने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो खुद 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे वहाँ पे दम तोड़ दिया। आप भाई हुए, सब मीडिया के लोग आप लोग के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं। सवाल आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा, पहले जो संदेश हम देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी मीडिया के साथी हैं उनके माध्यम से संदेश। ये मृतक आदित्य तिवारी के भाई हुए, क्या नाम हुआ आपका? मुरारी कुमार तिवारी। और ये आर्मी में नौकरी करते हैं, सेना में सिपाही हैं, राजस्थान बॉर्डर पर ये पोस्टेड हैं। और ये आदित्य जी के पिताजी हुए, आपका क्या नाम है? टुनटुन तिवारी जी। अभी आप इनके परिजनों से सुन सकते हैं, एक तो कि इनका भाई और इनका बेटा गया, स्कूल कैंपस में दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई। हमें जानकारी मिली, स्थानीय लोगों ने ही बताया कि प्रधानाध्यापक और उस स्कूल के तमाम शिक्षक एक आवेदन पर लिखकर ये बात दिए हैं कि हमारे स्कूल कैंपस में किसी की हत्या नहीं हुई। और हैरानी करने वाली बात यह है, हैरान करने वाली बात कि सारे शिक्षकों का सिग्नेचर एक ही टीचर करता है, सबका सिग्नेचर एक ही टीचर करता है। यानी कि वो अपना पल्ला सीधा झाड़ना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में कैंपस में किसी की हत्या नहीं हुई। अब सुनिए, ठीक है, हत्या हुई नहीं हुई वो जांच का विषय है कि कहाँ हुई। और पहले प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि आप ये तय कीजिए स्थान कि कहाँ हत्या हुई। यदि स्कूल कैंपस में नहीं हुई तो सड़क पे हुई है, तो सड़क पे नहीं है तो आप साबित कीजिए कि हत्या कहाँ हुई। हत्या तो हुई है ना, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। इन्होंने आग दिया है, इनके भाई। अभी ये जो सेना में उनके भाई नौकरी करते हैं, इनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय स्थानीय प्रशासन, यहाँ भी प्रशासन के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और जलालपुर चौक से अभी हम लोग आ रहे हैं, वहाँ भी हजारों की संख्या में सिपाही को भर दिया गया, पुलिस भर दिया गया। इनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय जो लोग इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, प्रशासन बारी बारी से उनको उठा कर ले जा रही है। 2 बजे रात में घर में घुसकर उनको उठा कर ले जा रही है। और शायद ये भी हमको जानकारी मिला है कि उनके परिजनों को यह भी नहीं पता है कि उनके बच्चों को कहाँ रखा गया है। बात सही है? बिल्कुल सही। अभी 3 लोग। अब ये बताइए कि प्रशासन ये क्या साबित करना चाहती है, और ये किसके इशारे पर हो रहा है? एसपी साहब के इशारे पे हो रहा है, डीआईजी के इशारे पर हो रहा है, डीजीपी के साहब के इशारे पे हो रहा है, तेजस्वी यादव के इशारे पे हो रहा है, या नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है? किसके इशारे पर यह घटना को अंजाम दिया जा रहा है कि जो लोग इस परिवार के साथ में दुख की घड़ी में साथ में खड़े हैं, उन लोगों को चुन चुन कर उठाकर घरों से लेके जाया जा रहा है रात को 2 बजे। आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम नीतीश जी से ये सवाल करना चाहेंगे कि आप जो सुशासन का ढोल पीट रहे हैं पिछले 17 साल से बिहार में, क्या इसी को सुशासन कहते हैं? सुशासन इसी को कहते हैं क्या? आपके घर में किसी की हत्या हो जाए और जो आपके साथ खड़े रहे उन्हीं को आप उठा कर ले जाइए, दहशत बनाने के लिए कि कोई आपके साथ खड़ा ना हो। जो खड़ा होगा उसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे ताकि दूसरा आपके साथ में आपके पक्ष में खड़ा होकर आवाज न उठाए, प्रशासन पर सवाल न करे, सरकार पर सवाल न करे। तो हमारे जैसे लोग लाखों की संख्या में अभी भी इस देश में, इस बिहार में है कि आप उन पे हजारों मुकदमा झेल दीजिएगा, डाल दीजिएगा,
लाठियां बरसाइएगा, फिर भी हम लोग अन्याय के साथ खड़े रहेंगे। और अब हम चाहेंगे कि ये जो मृतक के परिवार के लिए और आगे आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार से हम लोग मांग कर सकते हैं, हम सरकार में तो नहीं, हम नीति निर्धारक टीम में तो नहीं, और ना ही यहाँ के हम एसपी हैं, और ना बिहार के डीजीपी हैं, लेकिन इनके साथ में अन्याय हुआ है, इनका बेटा मरा है, इनका भाई मरा है, तो इनकी आवाज बनना हमारा काम है। और ये केवल हमारा काम नहीं है, ये जितने भी लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, ये किसी के बुलावे पर नहीं आए, इनविटेशन भेजने पर नहीं आए, ये स्वेच्छा से चल कर आए हैं कि हम इनके साथ खड़े होंगे। और ये वो लोग हैं जो प्रशासन को, शासन को आंख में आंख डालकर ये बात कह रहे हैं कि आप इनके साथ में खड़ा होने वाले लोगों को यदि गिरफ्तार कीजिएगा, प्रताड़ित कीजिएगा, तो उससे हम लोग डरने वाले नहीं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है सर। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस तो इसलिए लाठीचार्ज कर रही है कि आप अपनी आवाज दबा दें, और इसीलिए गिरफ्तार भी किया गया है। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी ये बात करें कि आपके घर में भी बच्चे, आप भी परिवार वाले हैं, आपके साथ में भी घटना हो रही है आए दिन, और आगे भी हो सकती है, तो आपके साथ यदि इस तरह की घटना घटेगी और प्रशासनिक अधिकारी यदि इस तरीके के रवैया आपके परिजनों के साथ करेंगे, जो आपके साथ खड़े होंगे, तो आप उस समय कैसा महसूस करेंगे? आप समझिए कि वही महसूस ये परिवार कर रहे हैं। सर, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि यहाँ से अभी हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे जाने के बाद, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोग मांग करेंगे, और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही मांग रखेंगे। लेकिन जब शांति से, जब अधिकार नहीं मिलता है ना, जब शांति से हमको न्याय नहीं मिलता है, तो क्रांति का राह अपनाना पड़ता है। अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मजबूरी में वही राह अपनाया जाएगा, और वो जब तरीका अपनाया जाएगा तो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी। जब लोग सड़क पे आएंगे, विधि व्यवस्था बिगड़ेगी। अभी भी कुछ लोगों ने कहा कि आप जाम कीजिए, जाम में साथ दीजिए। हमने कहा कि पहले हम परिजनों से मिलकर, और पहली बार हम आ रहे हैं, आते ही पहले हमारा काम है कि प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उनको कुछ समय देना कि इस अवधि में आप कार्रवाई करें, और जो भी दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करें, और निर्दोष जिसको आप फंसाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, दबाव बनाने के लिए, भय पैदा करने के लिए, उनको आप रिलीज करें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर लोग यहाँ पर बौखला कर सड़क पर उतरेंगे, और सड़क पर उतरेंगे, विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, और बिगड़ेगी तो उसकी जवाबदेही ये आम जनता की नहीं होगी, उसकी जवाबदेही मेरी भी नहीं, उसकी जवाबदेही यहाँ के प्रशासन की होगी, बिहार सरकार की। और हम चाहेंगे कि कई लोगों के मन में सवाल आता है, आपके चैनलों के माध्यम से जो लोग सुन रहे होंगे उनको लग रहा हो कि फलाना नेता गया अपनी नेतागिरी चमका के चलाया। हो सकता है कुछ झूठ सच बोल कर चलाया हो, लोगों को बरगला कर चलाया हो। आपके सामने मृतक के भाई, आपके सामने मृतक के पिता है। हम चाहेंगे कि देश का सैनिक है, जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी सेना में नौकरी करके आए हैं, 8 साल सेवा देकर आए हैं, और इनका घर जब सुरक्षित नहीं, इनका भाई सुरक्षित नहीं, इनका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो क्या ये देश को खाक सुरक्षित रख पाएंगे? हम इनसे आग्रह करेंगे कि ये अपनी व्यथा बताएं कि इनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है और अब तक क्या कार्रवाई हुई। आराम से एक आवेदन आपने दिया है जी, इसके लिए आवेदन मैं था नहीं यहाँ पे, मैं बाद में आया हूँ। मेरी माँ परिवार की तरफ से दिया ने, गया? हाँ, मेरी माँ ने दिया इस आवेदन को। जी, पूरा मामला क्या था और क्या कितने कैसे पता लोगों को चला नामजद किया गया है? देखिए, उसमें टोटल 7 लोगों को नामजद किया गया है। ये 21 तारीख की घटना है, सुबह के 11 बजे की, जब मेरा भाई स्कूल में गया हुआ था। उस समय क्या हुआ कि 5-7 लोगों ने उसको उसी स्कूल के कैंपस में उसको दौड़ा के चाकू गोद के उसको मार दिया। वहाँ से जो टीचर थे वहाँ से वो भाग निकले। अगर वो टीचर वहाँ पे उस स्टूडेंट का अगर साथ भी दिया तो उठा कर अगर हॉस्पिटल में भी ले गए होते तो ये फौजी का भाई या जो खेला मुरारी जी, क्या इस घटना के संदर्भ में कि आपके बच्चे, आपके भाई के साथ ऐसा हो सकता है, आपके परिवार के लोगों को पहले से कोई भनक थी? नहीं जी, हमारे परिवार के साथ किसी को